सभी पूर्व अध्यक्ष और बार से जुड़े हुए महामंत्री, हमारी पार्टी के विधायक और हमारी सबको मिलना चाहिए। पार्टी के जिला अध्यक्ष, पार्टी के साथी जो और इंडियन यहाँ है, पर तमाम उन्हें सबको मिलना चाहिए हाथ बोलने का। सीनियर और जूनियर सभी एडवोकेट, परेश के साथियों, सौभाग्य से मैं भी आपकी इस बार का मेंबर हूँ और अकेला मैं मेंबर नहीं हूँ। हम अगर उसकी लिस्ट को देखें तो इस बार के ऐसे ऐसे मेंबर और पदाधिकारी रहे हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री भी बने। तो यहाँ की बार का मेंबर होना मामूली बात नहीं है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उसी बार का मेंबर हूँ जिस बार के मेंबर यहाँ के पदाधिकारी देश के प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश भी यहाँ के रहे, बेग साहब। इसके अलावा देश की विभिन्न अदालतों में बहुत ऐसे एडवोकेट्स हैं यहाँ के जो उन्हें अवसर मिला है कि प्रदेश की हाई कोर्ट को जज के रूप में उन्होंने सुशोभित किया। मेरठ वैसे भी क्रांतिकारी धरती है। जो आंदोलन यहाँ से शुरू होता है वो समय कितना ही भी लग जाए, चाहे 100 साल लगे या 50 साल, लेकिन उस आंदोलन को सफलता जरूर मिली। 1857 की क्रांति और 1947 में 90 साल के बाद आपको देश को सौभाग्य प्राप्त हुआ आजाद होने। हम लोग शुरुआत थी 2-3 साल की आपकी मेंबरशिप थी मेरी। 1985 में यहाँ से एक प्रतिनिधिमंडल, बल्कि बहुत सारे एडवोकेट बसों में भर के दिल्ली गए थे। वोट क्लब पर प्रदर्शन था। चौधरी नरेंद्रपाल जी बार के प्रेसिडेंट थे, आरपी गौतम साहब सेक्रेटरी हुआ करते थे। वहाँ पर लाठीचार्ज हुई, सेक्रेटरी साहब की बाहू भी टूटी, भयंकर लाठीचार्ज। तब से लेके आप तक, आज तक जितने भी आंदोलन आप लोगों ने किए हैं, एमएलए बनने से पहले भी और एमएलए बनने के बाद, कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि जब आपकी तरफ से बात हुई हो या बार की तरफ से बात हुई हो और मुझे हल्का सा भी निमंत्रण मिला हो और मैं आपके बीच में रह जाती है बात हाई कोर्ट बेंच की। मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है और ये 100% मत है, जब तक हमारे यहाँ ये आंदोलन पब्लिक का आंदोलन नहीं होगा, जन आंदोलन नहीं होगा। मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ और 100% इस बात पर यकीन करते हुए कह रहा हूँ कि जब तक ये पब्लिक से नहीं जुड़ेगा, क्योंकि सफलता हमें नहीं मिलेगी। उसका कारण ये है कि हमारी बार या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बार है वो इलाहाबाद से और लखनऊ से हम बहुत छोटी बार है। उनका कब्जा जाने अनजाने में पूरे प्रदेश में है और हमारा मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। लंबे समय से आप उठा के देख लो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब को छोड़ दिया जाए या बहन जी को अगर छोड़ दिया जाए तो नेतृत्व पूर्वी उत्तर प्रदेश से रहा। जब भी नेतृत्व रहा है देश का, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहा। हम लोग उनके और नेतृत्व तो रहा ही है और जिनका नेतृत्व था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के मेंबर हैं, चाहे वो त्रिपाठी जी हो, जोशी जी हो, कोई हो, वो इलाहाबाद बार के मेंबर और विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा में नेता विरोधी दल, वो सब वही है। हम लोग बात भी करते हैं, मौका आता है बात करते हैं, तो
वो समर्थन हाउस से भी नहीं मिलता, पीठ से नहीं मिलता जो समर्थन मिलना चाहिए। उसका कारण ये है कि कब्जा तो वही करे बैठे और वो भी वकील है। अभी हमारे एक साथी ने बात कही, बात तो बिल्कुल सही है कि हमारी भी सरकार है, हम भी सरकार में रहे। यकीनी तौर पर सरकार में और गैर सरकार में बहुत बड़ा फर्क हो जाता है, मैं स्वीकार करता हूँ इस बात को। सरकार में बहुत लिमिटेशन है, हम क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए बड़ी सब पर पाबंदी, लेकिन उस पाबंदी के बावजूद आपको याद होगा चौधरी समरपाल सिंह विधायक थे, संकल्प लाए थे उत्तर प्रदेश में, हम सरकार में थे, संकल्प लाए, हिम्मत नहीं पड़ी थी किसी के बोलने की। मैंने तब भी ये बात खड़े होकर कही, हाउस की प्रोसीडिंग मौजूद है, तब भी कही और आज भी कह रहा हूं कि जब तक पॉलिटिकल पार्टी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वर्चस्व रखती हैं वो अपना प्रयोग, अपनी पूरी ताकत नहीं लगाएंगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बंटवारे के लिए। जो पॉलिटिकल पार्टी, मैं इंडिविजुअल नहीं कर रहा, ना किसी विधायक और एमपी की बात कर रहा हूं, मैं पार्टी की बात कर रहा हूं। जो पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पावरफुल पार्टी है, जब तक वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगी तब तक ये जन आंदोलन भी सफल नहीं। मेरी मांग है तमाम नेताओं से, तमाम पार्टियों से कि जब भी बात हो सारे नेताओं को बात करके बात करें, सबका सहयोग लेकर बात करें और फिर पता चल जाए कि कौन आपके पक्ष में है और कौन आपके खिलाफ है। जब तक ये जनता का आंदोलन नहीं होगा तब तक इसमें मिलेगी और जन आंदोलन के लिए जरूरत सबकी पड़ेगी, हमारी जरूरत पड़ेगी जन आंदोलन में, हम जिस लायक है हम भी रहेंगे। नमस्कार। जब जन आंदोलन की जरूरत पड़ेगी तो हमारे सारे साथी अभी कह के गए, मैं भी कह रहा हूँ, बात समर्थन हमारे अकेले की समर्थन की नहीं है, बात तो हमारे साथ में जो हमसे जुड़े हुए हमारे फॉलोअर्स हैं उन सबकी भी है। जब आप आवाज दोगे, जब बात करोगे और जब आंदोलन बनाने की बात करोगे, आपके कंधे से कंधा मिला के हम बात करेंगे। अगुवाई इसलिए नहीं करता, अगुवाई इसलिए नहीं करता वकील साहब, हर बात पॉलिटिक्स से जुड़ती है। माइक पर खड़े हैं तो पॉलिटिक्स, बात करेंगे तो पॉलिटिक्स, आवश्यकता के अनुसार हम बात कर रहे हैं कि आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, तो ये भी राजनीति। भाई हम तो आपके साथ हैं, राजनीति से हटके आपके साथ मैं 2 मिनट मार के मेंबर की लेता। बात जन समर्थक की आपके साथ में रहे, मेंबर के तौर पर भी जनप्रतिनिधि, लेकिन एक दर्द है, एक दर्द है और दर्द ये है कि जो यहाँ पर एडवोकेट्स हैं वो जानते हैं अच्छी तरह कि जो यहाँ का क्लाइंट है उसकी लखनऊ में, अब मुझे दोनों का तजर्बा है, लखनऊ में भी और इलाहाबाद में भी, उस क्लाइंट की क्या पोजीशन है सारे वकील इस बात को जानते हैं। सब जानते हैं अच्छी तरह कि अगर पश्चिम के किसी वकील का कोई वहां पर सहयोग ना हो तो अलावा बेचारे को, उस क्लाइंट को अलावा नाकामयाबी के, अलावा लूट के और उसको कुछ मिलता नहीं। रेल से उतरेगा, बस से उतरेगा, वहीं से ठग शुरू होते हैं। सब उसको लूट नहीं बल्कि धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम, उस क्लाइंट को ठगा जाता है और वो जिसके चुंगल में आ गया वो फंस गया, न्याय मिला नहीं और उसकी जेब। और तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये खालिस यही दर्द नहीं है, कि दर्द ये भी है कि हमारे लोग यहाँ से जाते हैं और लूट पिट के वापस खाली हाथ चले आते। तारीख फिर तारीख, और तारीख लेने के लिए यहाँ तो मुंशी हमारा कर लेगा काम, वहां तो यही पता नहीं चलता
दोनों के दोनों मिले हुए और तारीख लगी, क्लाइंट को यही पता नहीं चला कि हो क्या। वकील साहब, मुकदमा खारिज हो जाए, क्लाइंट को पता चल जाए तो उसकी आशा तो खत्म हो जाए। उसे बेचारे को मुकदमा खत्म नहीं हो गया और फिर इलाहाबाद फिर बुला लिया। क्या हुआ? कल को देखा अगली तारीख। ये तारीख क्यों मिलती है? मैं अपना पूर्ण समर्थन आपको देते हुए और आपसे ये आग्रह करते हुए कि जब जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आपके साथ कंधा मिला के आपके साथ मैं सच रहेंगे। बोल रही हूँ। आपने तारीख क्यों मिलती है? सेक्रेटरी साहब मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय।